परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आशीषित सुबह के वक्त में। उत्पत्ति अध्याय 6 के 22वें वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज की इस सुबह में आज्ञा के अनुसार विषय की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। नूह के जमाने में नूह ही एकमात्र अलग व्यक्ति था। परमेश्वर की उपस्थिति में नूह अपने जमाने का खरा, धर्मी और परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था, जिसके कारण नूह ने परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाई। जब हम नूह के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में जहाज की कल्पना आती है। एक विशाल जहाज जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई परमेश्वर ने नूह को बड़े स्पष्ट रूप में बताकर दी। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार नूह ने उसे पूरा किया। यदि हम महान अगुओं की जीवनी पढ़ने के बाद यूं कहते हैं कि वे उच्च योग्य व्यक्ति थे, लेकिन वे महान कैसे बने और कैसे वे इतिहास में उन्होंने अपनी जगह हासिल की, ये उनकी क्षमता के ही कारण नहीं बल्कि उनकी कोशिश से ऐसा हुआ। यदि हम इस संसार में देखें तो चाहे वो वैज्ञानिक हो, लेखक हो, संगीतकार या फिर इतिहासकार, चित्रकार और राजनीतिक अगुआ क्यों न हो, वे सब अपने जीवन में परिश्रम करने वाले उत्साही लोग थे। उन्होंने गलतियों से अपने जीवन में सीख हासिल की थी। ऐसे बड़े उच्च मकाम तक पहुंचे लोगों के बारे में यह कहना कि उनमें क्षमताएं थी लेकिन वे वहां पहुंचे, ये कहने के बजाय ये कहें कि वे मेहनती थे। विज्ञान की दुनिया में अनेक खोज करने वालों और अनेक पुरस्कार पाने वालों में थॉमस एल्वा एडिसन के अनुसार आपकी क्षमता केवल 1%, लेकिन आपका खुद का उत्साह और मेहनत 99% है। और उन्होंने बताया कि यही उनकी सफलता के पीछे का कारण है। परमेश्वर ने नूह को जो आज्ञा दी थी उसके सामने उस काम को पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इस कारण नूह के जमाने के लोग परमेश्वर के आगे बिगड़ गए थे, अपराध से भर गए थे और हर समय बुराई करने में सबसे आगे रहने वालों में से थे। प्रियों, विपरीत परिस्थितियों में भी उसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके साथ खड़ा रहने वाला भी कोई नहीं था। आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले बने, जीवन जीने वाले बने। कुंजी पद हमने इस प्रकार पढ़ा था। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यह संसार भी बुराई की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के मार्गों में खड़े रहें तो परमेश्वर की दया हम पर हमेशा बनी रहेगी और हमारे लिए परमेश्वर उत्तम योजना को ढांचा देकर उसे पूरा करेगा। नूह और उसके परिवार के लिए परमेश्वर की उच्च योजना थी कि गोफेर पेड़ की तने में एक विशाल जहाज का निर्माण करें। प्रियो, आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन जिए। परमेश्वर की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। बुराइयों के, अधार्मिकता के, अन्याय के बीच में भी यदि हम अकेले ही खड़े रहें तो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए निर्णय लिए अपने जन के लिए परमेश्वर का मार्ग अद्भुत है, सीधा मार्ग है, उच्च और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता शायद कई बार ना दिखे तो भी आत्मा में भरकर भक्त ने जिस प्रकार गीत गाकर आराधना की है उसी प्रकार हमें भी आराधना करनी है। राह खोलेगा प्रभु, अंधकार में भी दायां हाथ थामकर अगुवाई करे। आइए आंखें बंद कर हम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। चाहे हमारे सामने एक एक कर सारे दरवाजे बंद क्यों न हो जाएं, फिर भी हमारा अच्छा प्रभु, हमारा भला प्रभु कृपा देकर नया रास्ता खोलने के लिए, नए रास्ते में हमारी अगुवाई करने के लिए सर्वशक्तिमान और विश्वास योग्य है। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।